सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षा करनी चाहिए, यह प्रसंग चल रहा है। गायत्री मंत्र की शिक्षा के पश्चात इंद्रिय संयम पर यहां पर शिक्षा दी जा रही है। श्लोक है, इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु अपहारिषु संयमे यत्नम आतिष्ठेद विद्वान यन्तेव वाजिनाम। भाष्य है, विद्वान यंता वाजिनाम एवं, जैसे विद्वान बुद्धिमान सारथी घोड़ों को नियंत्रण में रखकर सही मार्ग पर रखता है, वैसे विषयेषु अपहारिषु मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरताम विचरती हुई इंद्रियाणाम संयमे इंद्रियों के निग्रह में यत्नम प्रयत्न आतिष्ठेत सब प्रकार से करें। महर्षि दयानंद जी का वचन है, मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इंद्रियां चित्त का हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करें। जैसे घोड़ों को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है, इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हटाके धर्म मार्ग में सदा चलाया करें। अब इस भाष्य को समझने का प्रयास करते हैं। गुरुजी विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि देखो, एक समझदार व्यक्ति, एक विशेषज्ञ व्यक्ति जो अनाड़ी नहीं है, वह रथ चलाएगा तो किस प्रकार से चलाएगा? संयम पूर्वक चलाएगा। और जो घोड़े हैं उन घोड़ों पर वह पूर्ण नियंत्रण रखता है। उस रथ की सवारी करके वो जिस मार्ग पर जाना चाहता है उस मार्ग पर चला जाता है। बस वैसे ही आपको समझदार बनना है, योग्य बनना है, कुशल बनना है। अभी आप बच्चे हैं, छोटे हैं, और आपको ये कहा जाए कि रथ पर बैठो और उपरोक्त स्थान पर पहुंचो, तो चूंकि आप अभी अभ्यस्त नहीं हैं, आप जिस मार्ग में इन घोड़ों को लेकर के जाना चाहोगे वो घोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको इन्हें चलाने का अभ्यास नहीं है। आप कहीं जाना चाहोगे और ये घोड़े आपको कहीं से कहीं ले जाएंगे। तो जैसे रथ की ये स्थिति है, वैसे ही इंद्रियों की भी स्थिति जानो। अभी से आप इंद्रियों को समझ लो, इंद्रियां किस प्रकार से विषयों पर आकृष्ट होती हैं, किस प्रकार से ये वासनाओं के वशीभूत होती हैं, उनको आप समझ लो। ये क्या करती हैं? ये चित्त को हरण करने वाली हैं और मनुष्य का पतन करने वाली हैं। इसलिए अभी से आपको प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को रोकना है, इंद्रियों का निग्रह करना है, और प्रयास करो मन से, वाणी से, आत्मा से, बुद्धि से, इंद्रियों से हम कुछ भी खोटा व्यवहार ना करें। खोटा व्यवहार क्या ना करें? सबसे पहले आप अनुशासन में रहना सीखो। जो गुरुकुल की दिनचर्या है उस दिनचर्या का पालन करना सीखो।
जो आपको विधि बताई जाए, उस विधि का श्रद्धापूर्वक पालन करें। जो आपको निषेध बताया जाए, उस निषेध से सदा दूर रहें। अर्थात आप जितने जितने अनुशासन का पालन करेंगे, जितनी जितनी दिनचर्या का पालन करेंगे, उतना उतना आपका इंद्रिय निग्रह होता चला जाएगा। तो आरंभिक दिनों में गुरुकुलों में इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। एक पूरा समय सारणी विद्यार्थियों की बना दी जाती थी। आपको इस समय सारणी को फॉलो करना है। जब समय सारणी को विद्यार्थी फॉलो करेगा, तो जो चंचलता उनके अंदर होती है, उस चंचलता पर क्या लगेगा? अंकुश लगेगा। क्या शिक्षा मिल रही है? हम अपने बच्चों की समय सारणी बनावें, टाइम टेबल बनावें, और उसको कहें कि ये टाइम टेबल धर्म है, यही संविधान है, यही नियम है, और यदि इसका आपने पालन नहीं किया तो दंड के लिए तैयार रहना। तो जब अनुशासन में बच्चों को चलाएंगे, तो जो इंद्रियों की चंचलता है, उस पे कुछ कुछ अंकुश लगना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि पूरी पूरी बात उस मानस में तो नहीं उतरेगी, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। 6 वर्ष के हैं, 7 वर्ष के हैं, 8 वर्ष के हैं, 9 वर्ष के हैं, 10 वर्ष के हैं। पूरी पूरी बात, गूढ़ बात तो उनको समझ में नहीं आएगी। तो कैसे समझ में आएगी? कि हम एक दिनचर्या में उन्हें बांधें, एक अनुशासन उनके लिए बना देवें, जिसका वह पालन करें। तो इस प्रकार से वहां आरंभिक रूप से शिक्षा दी जाएगी इंद्रिय विषय में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समुल्लास में इसी श्लोक के भाष्य में कहते हैं। तो यहां पर जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ये सभी के लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इंद्रियां चित्त का हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं, उनको रोकने में प्रयत्न करें। इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं, और विषयों की ओर भागना उनका क्या है? धर्म है। लेकिन ऐसे विषय जो चित्त को हर लेवें, जो चंचलता ला देवें, जो मन को दूषित कर देवें, ऐसे विषयों से सबको बचना चाहिए। कहा कि जैसे घोड़ों को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है, यानी कि मन हुआ है, मन हुआ है तो मन को होते समय ही रोक लो, कि हो गया है, रोक लो। कैसे रोक लो? तो एक उदाहरण देता हूं। आप घर से 5,000, 10,000, 20,000 रुपए लेकर के शॉपिंग करने के लिए गए। आपको क्या शॉपिंग करनी थी, क्या खरीदारी करनी थी, वह आपकी सूची आपके पास थी। आप शॉपिंग सेंटर पर गए, वहां पर जाकर के उपरोक्त वस्तु को आपने देखा। उपरोक्त वस्तु को आपने देखा, उसको आप देखने लग गए, क्योंकि आपको उसका क्रय करना था। लेकिन इतने में ही एक अन्य वस्तु पर भी आपका प्रभाव, ध्यान आता है, और आप क्या करते हैं? बोले इसे भी पैक कर दो। बस यही बताना चाह रहा हूं, वह आपकी सूची में नहीं थी, उसको लेने के लिए आप निकले नहीं थे, तो बस उसके लिए मन हो गया है। अब मन हो गया है तो बस होते हुए मन को वहीं रोकना है। यानी जैसे कहा कि जैसे घोड़ों को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है, तो मन हुआ है कि चलो ये भी ले लें, ये भी खरीद लें, ऐसा भी कर लें। अब ऐसा भी क्यों कर लें? वो आपके प्लान में नहीं है। तो वो थोड़ा तो गया है मन, थोड़ा तो विचार हुआ कि ये ले लें, ये खा लें, ये घूम लें, ये पी लें, ये पहन लें। बस वहीं पर रोकना है, स्वयं को स्टॉप करना है। ना जी, जिस काम के लिए आए थे वही काम करेंगे। और समझिए, आपको किसी काम से बाहर जाना है, और आप कहते हैं कि जी मैं इतने बजे जा रहा हूं और इतने बजे वापस आ जाऊंगा।
वापस आ जाऊंगा, मान लीजिए आपने कहा कि मैं 12 बजे निकलूंगा और 2 बजे वापस आ जाऊंगा या वापस आ जाऊंगी। आप गए तो रास्ते में कोई मिल गया, रास्ते में कोई मिल गया और आपने क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या आश्वासन दिया था? मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊंगा। यही लक्ष्य लेकर के चले थे ना, यही प्रतिज्ञा लेकर के गए थे। लेकिन वहां पर कोई नोन कोई अननोन पर्सन मिल गया और हम वहां रम गए। चर्चाएं चल पड़ी, बहुत लंबी चर्चा हो गई और 2 के 3 बज गए और लौटते लौटते 4 बज गए। अगला व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, जी आपने 2 बजे की कहा था, आप 4 बजे आए। अरे वो कुछ नहीं, वो एक नॉन पर्सन मिल गया था, एक अननोन मिल गया था, वो ऐसे ऐसे चर्चा चल पड़ी। बस ये एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं जो घटता है सबके साथ। यानी वो आपके प्लान में नहीं था और आप अनावश्यक रूप से ही वहां पर वो समय देने लग गए। तो समय देने लग गए यानी क्या हुआ कि वहां पर हमने मन को, इंद्रियों को वहां छोड़ दिया। कोई बात नहीं, ये विषय है तो इस विषय का भी ग्रहण करेंगे। तो ये विषय ग्रहण करना आपके एक्शन प्लान में तो ना था। ऐसे ही भोजन के नियम में होता है। भोजन के नियम में पहले से पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वहां सारी चीजें स्पष्ट होना चाहिए कि क्या बनेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन कुछ चीजें बाद में आती हैं और आपका भोजन हो चुका होता है। बोले जी इसको भी ले लो, बोले इसको क्यों ले लो? ये पहले हमारे सामने नहीं था, हमारी योजना में नहीं था और अब हमारा कोटा पूरा हो गया यानी पेट भर गया है। अब इसको क्यों ही ले लो? क्योंकि ये अतिरिक्त लेना भी क्या है, ये विषयों की और इंद्रियों को भगाना जैसा है। तो वहां पर स्वयं को रोको ना जी, हो गया, हो गया है। एक उदाहरण जो पहले मैंने आपको दिया, पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से भी आपने उस उदाहरण को सुना होगा। पूज्य गुरुवर सत्यपति जी महाराज के साथ स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी आदि ब्रह्मचारी काल में कहीं पर भोजन के लिए निमंत्रण के लिए जाते हैं। परोसने वाला आता है तो आरंभ में कह देते हैं ना जी ना जी, लेकिन वो थोड़ा आगे चल पड़ता है, फिर बोलते हैं ले लेते हैं। बोले थोड़ा देंगे? तो गुरुजी कहते हैं कि अभी तो आपने ना बोला था, ये झूठा व्यवहार क्यों? ना मतलब ना, हाँ मतलब हाँ। यानी क्या है कि इंद्रिय संयम नहीं है। तो फिर गुरुजी बताते हैं कि हमने कान पकड़ लिया, ना मतलब ना और हाँ मतलब हाँ। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, कर सकते हैं। और सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं कि हम चल पड़ते हैं मन मुताबिक, विषयों की ओर हमारा प्रस्थान हो जाता है, गमन हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। कोई रूप दिखा, कोई रस दिखा, कोई शब्द दिखा, कोई स्पर्श दिखा, कोई गंध दिखा। बच्चे गए, उनको कुछ काम दिया, स्कूल गए, स्कूल से लौट के आ रहे थे, कोचिंग गए, कोचिंग से लौट के आ रहे थे, उनके लौटने का समय फिक्स था कि 5 बजे लौटेंगे। लेकिन शब्द मिल गया। शब्द क्या मिल गया? कि कुछ अच्छा बज रहा था। और रूप क्या मिल गया? कि कुछ नट नर्तकी वाला कार्य चल रहा था, बंदर नाच रहा था या वो जादू वाला खेल खिलौने वाला वहां पर खड़ा था। तो बस वहां पर खड़े होकर के रह गए, बीच में अटक गए। लेकिन ये नहीं देखा कि हमें तय समय पर पहुंचना है। अब वहां पर माता पिता घड़ी देख रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, पर वहां पर वो नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, तो फोन की आवाज, घंटी जो है, सुनाई नहीं दे रही है। इधर माता पिता का बीपी बढ़ रहा है। ठीक है। कुछ देर बाद वो सोचते हैं चलो चलो देर हो गई है, घर चलते हैं। पता चलता है कि घर से फोन आया है। फिर कुछ बहाना बनाते हैं, आकर के माता पिता डांटते हैं, कहाँ हो गए? तो फिर झूठ बोलने का प्रयास करते हैं या फिर कह देते हैं कि चलो ऐसा ऐसा था। तो फिर वो क्या कहते हैं कि अगर ऐसा ऐसा था तो पहले सूचना कर देते कि हमें रास्ते में ये चीज मिली है और इसमें 10 मिनट अतिरिक्त लग जाएंगे, 15 मिनट और लगेंगे, आधा घंटा और लगेगा, इतनी देर से घर पहुंचेंगे। तो सूचना देनी चाहिए। तो ये व्यवहार है, ये सब गलतियां सबके साथ होती हैं।
कि हम किसी कार्य के लिए गए और किसी का कुछ कार्य करने लग गए। कुछ का कुछ कार्य क्या करने लग गए कि मन जो था, मन पर साधना नहीं थी। यानी रूप का विषय देखा, रस का विषय देखा, शब्द का विषय देखा, स्पर्श का विषय देखा, गंध का विषय देखा। ये घोड़ों के मार्ग हैं। इन मार्गों पर गए और उससे संबंधित कुछ विषय देखा और हम वहां अटक करके रह गए और पता चला कि हमारा समय यूं ही बीत गया। तो ये सब क्यों हुआ? इंद्रिय निग्रह का अभ्यास ना होने से। तो कहा कि जैसे घोड़ों को सारथी रोक कर, अब घोड़े चल तो पड़े थे उस मार्ग में, यानी वो रूप का विषय, रस रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का विषय था, वहां घोड़े चल तो पड़े, लेकिन सारथी ने देखा ना ना ना, ये अभी हमारा लक्ष्य नहीं है, ये अभी हमारा टारगेट नहीं है, एक्शन प्लान में ये अभी हमारा नहीं है, इसको फिर कभी करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, इसके लिए स्पेशल समय निकालेंगे, तब इस काम को किया जाएगा एक नियम के पूर्वक। और अभी तो जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। तो ये होता है, बहुतों के साथ होता है, अनेक बार होता है। तो इसको कहा कि इंद्रियों को आप रोक लेवें और अधर्म मार्ग से हटा करके उनको धर्म मार्ग में ले करके चल पड़े। तो इंद्रियां किसे कहते हैं? इंद्रियवान इंद्र आत्मा तत्करणम ज्ञान कर्म ऐश्वर्य प्राप्ते साधनम लिंगम चिन्हम व तद इंद्रियम शरीर अवयवम। शरीर के वे अवयव जो आत्मा के ज्ञान, कर्म, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के साधन या चिन्ह हैं, उनको हम इंद्रिय कहते हैं। और इंद्रिय क्या है? आंख, नाक, कान व हाथ, पैर आदि मन सहित ये क्या है? 11 इंद्रियां हैं। तो ये शिक्षा यहाँ पर गुरु जी के द्वारा विद्यार्थियों को दी जा रही है। आगे कह रहे हैं गुरु जी, एकादशेन्द्रियाणि आहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावद अनुपूर्वशः। कह रहे हैं पूर्वे मनीषिणः, पहले मनीषी विद्वानों ने, यानी एकादश इंद्रियाणी आहु, जो 11 इंद्रियां कही हैं, तानी यथावत अनुपूर्वशः, उनको यथोचित क्रम से, सम्यक प्रवक्ष्यामि, ठीक ठीक कहता हूं। तो वो कह रहे हैं गुरु जी कि देखो, हम परंपरा से सुनते आए हैं, सीखते आए हैं, समझते आए हैं। तो जैसा हम ऋषि परंपरा से सीखे हैं, समझे हैं, वैसा ही है विद्यार्थियों, हम तुम्हें बताते हैं, उनसे तुम्हारा परिचय कराते हैं। क्या श्लोक है? श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा नाशिका चैव पंचमी पायु उपस्थ हस्त पादम वाक चैव दशमी स्मृता। श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा, कान, त्वचा, नेत्र, जीव, और पंचमी नासिका यानी नाक, पायु उपस्थम हस्तपादम, गुदा उपस्थ मूत्रेंद्रिय, हाथ पग वाक वाणी, दशमी स्मृता, ये 10 इंद्रियां इस शरीर में हैं। यानी 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये इस शरीर में हैं। तो वहां पर विद्यार्थी बहुत सारे बैठे हैं, उनको बता दिया देखो इनको इंद्रिय कहते हैं। अब आजकल क्या बताएंगे? एन फॉर नोज, आई फॉर आईज, ठीक है ना, एच फॉर हैंड, ऐसे ऐसे बताएंगे ना। तो आजकल इस प्रकार से है, यानी जो स्थूल चीजें हैं, स्थूल वस्तुओं का परिचय कराया जाता है, जो अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको बताया जाता है। लेकिन वहां गुरुजी क्या बता रहे हैं? जो उनके अंदर सूक्ष्म है, उन सूक्ष्म को बता रहे हैं। अब जैसे ही विचार करके देखो, थोड़ा मानस टटोल के देखो, कहते हैं कि इंद्रियां वश में नहीं है, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? इसका कभी भी अच्छा अर्थ नहीं लिया जाएगा।
इसका अर्थ लिया जाएगा जननेंद्रियों से कि वो वश में नहीं है। जबकि इंद्रियां क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब इंद्रियां हैं। लेकिन इंद्रिय शब्द जब बोला कि इंद्रियां व्याकुल हैं, इंद्रियां विकल हैं, इंद्रियां संयम में नहीं हैं, तो उसका अर्थ एक ही लिया जाता है, जननेंद्रियों को कहा जा रहा है। तो आरंभिक काल में ही ये जो हार्डवेयर के पीछे सॉफ्टवेयर लगा है, इस सॉफ्टवेयर से परिचित बच्चों को करा देना चाहिए। ये नेत्र गोलक है, इसके पीछे चक्षु इंद्रिय है। ये कर्ण गोलक है, इसके पीछे श्रोत्र इंद्रिय है। ये नासिका गोलक है, इसके पीछे घ्राण इंद्रिय है। ये जिह्वा गोलक है, इसके साथ रसना इंद्रिय है। ये हस्त गोलक है, इसके साथ स्पर्श इंद्रिय है। ऐसे ऐसे बता देना चाहिए कि बेटा ये तो हार्डवेयर है और ये इसके पीछे सॉफ्टवेयर है। तो इतनी गूढ़ बात बच्चों को बता देना चाहिए, बच्चे सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। कह रहे हैं बुद्धीन्द्रियाणि पंचैषाम श्रोत्रादीनि अनुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचैषाम पायव्यादीनि प्रचक्षते। कह रहे हैं एषाम, इनमें, अनुपूर्वशः यानी जिस क्रम से कहा गया, श्रोत्र आदीनि पंच बुद्धीन्द्रियाणि, कि जो श्रोत्र आदि हैं यानी कान आदि पहली जो 5 हैं उनको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं, जो पहले श्लोक में कहा। और बाद की पायु आदीनि पंच कर्मेंद्रियाणि, और बाद की गुदा आदि 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो पहले की ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं और ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और जो 11वीं इंद्रिय है वह क्या है? बोले वो है मन। मन को भी इंद्रिय कहते हैं। एकादशम मनो जेयो स्वगुणेन उभयात्मकम यस्मिन् जिते जिता द्वैतो भवता पंचकौ गुणों। एकादशम मनः, 11वीं इंद्रिय मन है। जेयम, ऐसा समझना चाहिए। स्वगुणेन उभयात्मकम, वह अपने विशेष गुणों के कारण दोनों प्रकार की इंद्रियों से संबंध करता है। यस्मिन् जिते, जिस मन के जीतने से, एतौ पंचकौ गणौ, 5 इंद्रियों के दोनों समुदाय अर्थात ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां जितौ स्वतः जीत ली जाती हैं। तो 11वीं इंद्रिय कहा कि 11वीं जो इंद्रिय है वह मन है। और कैसा है मन? उभयात्मकम मनः, ये मन जो है दोनों प्रकार के कार्य करने वाला है। ज्ञान और कर्म दोनों प्रकार के कार्य करता है और दोनों प्रकार की इंद्रियों से ये कार्य कराता है। क्योंकि स्वयं में सामर्थ्य है तभी तो करा सकता है। जिसमें स्वयं में सामर्थ्य ना हो वो दूसरे को क्या काम नहीं करना आता, दूसरों से काम कैसे कराएगा? खुद को ज्ञान नहीं है, दूसरों को ज्ञान कैसे कराएगा? तो मन ऐसा है जो कर्म भी जानता है और ज्ञान भी जानता है, यानी दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर इसमें इनबिल्ट है, फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो कह रहे हैं कि यदि मन को जीत लिया, एक साध है सब सद हैं, यदि मन को जीत लिया है तो ये जो इंद्रियां हैं ये स्वतः ही जीत ली जाती है। चरक आदि ऋषि हुए, उन्होंने जो व्याख्यान किया, व्याख्यान को यहां पर कह रहे हैं कि कैसे कैसे इनको इंद्रियां कहा गया है। तत्र चक्षु श्रोत्रम घ्राणम रसनम स्पर्शनम इति पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रिय द्रव्याणि खं वायु ज्योति आपः भूरिति पंचेन्द्रिय अधिष्ठानि अक्षिणी कर्णौ नासिका जिह्वा त्वक् चेति पंचेन्द्रियार्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो सूत्र स्थान में ये बात कही गई कि चक्षु, श्रवण, घ्राण, रसना, स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हैं और ये क्रमशः तेज, आकाश,
पृथ्वी, जल और वायु, ये 5 इंद्रियों के द्रव्य हैं। ये द्रव्य हैं और ये इनके गुण हैं। क्रमशः आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा इनके अधिष्ठान हैं। शब्द, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श क्रमशः इन इंद्रियों के अर्थ हैं, विषय हैं। तो ये यहां पर उन्होंने विस्तृत बता दिया। तो चक्षु यानी नेत्र, तो नेत्र जो इंद्रिय है, इस इंद्रियों का द्रव्य क्या है? इस इंद्रिय का द्रव्य है तेज। तेज यानी अग्नि। अगर अग्नि होगा, तेज होगा, तो ही इंद्रिया यह कार्य करेगी, नेत्र इंद्रिय कार्य करेगी। और श्रवण इंद्रिय जो है, श्रवण इंद्रिय का द्रव्य क्या है? उसका द्रव्य है आकाश। घ्राण, घ्राण इंद्रिय है, वो किससे एक्टिव होती है? उसका द्रव्य क्या है? वो है पृथ्वी। पृथ्वी गंधवती। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। तो यहां पर ऊपर गुण बताए हैं, नीचे नीचे द्रव्य बताए हैं। रसना क्या है? गुण है। किसका गुण है? जल का। तो रसना इंद्रिय है और इस इंद्रिय का जो द्रव्य है वो जल है। और स्पर्श क्या है? स्पर्श इंद्रिय है और इसका द्रव्य क्या है? इसका द्रव्य है वायु। तो द्रव्य और द्रव्य, गुण और गुणी इस प्रकार से होता है। तो इनसे क्या होगा क्रमशः कि तेज द्रव्य था, इस तेज द्रव्य में इंद्रिय, तेज का गुण हुआ चक्षु। और चक्षु किसे कहे जाएंगे? आंख को। आंख एक गोलक बन जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही तेज है, आकाश है। आकाश क्या है? द्रव्य है। आकाश का विषय क्या है? आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो शब्द जो है किसके माध्यम से सुना जाएगा? बोले कान के माध्यम से। ऐसे ही पृथ्वी, पृथ्वी पंच महाभूत है, तो पृथ्वी का पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी का गुण है गंध। तो गंध किससे सूंघेंगे आप? नासिका से। तो ऐसे यहां क्रमशः इन्होंने बता दिया। फिर इनके विषय, कि इनके विषय क्या है, टारगेट क्या है, ये कैसे काम करेंगे? तो चक्षु देखेगा रूप को, यानी नेत्र किसे देखेगा? रूप को देखेगा, ठीक है। और कान किसे देखेगा? कान शब्द को देखेगा, शब्द को सुनेगा। और ये नासिका जो है वो गंध की ओर जाएगी। जीभ जो है, रसना जो है, वो रस की ओर जाएगी। और त्वचा है, स्पर्श है, वह स्पर्श की ओर जाएगी। तो यहां पर इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के अधिष्ठान, ये सारी चीजें यहां पर इस श्लोक में बताई दी गई, इस प्रसंग में। ऐसे ही आगे शरीर स्थान में कहा गया है, हस्तपादम गुदोपस्थम जिह्वेन्द्रियम अथापि च कर्मेन्द्रियाणि पंचैव पादौ गमन कर्मणि पायु उपस्थो विसर्गार्थे हस्तो ग्रहण धारणे जिह्वा वाग इंद्रियम वाक चा। तो शारीर स्थान में इस बात को कहा कि हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथों का कार्य ग्रहण करना, पांवों का कार्य है चलना, गुदा का कार्य है मल त्याग करना, उपस्थ का कार्य है मूत्र त्याग, और जिह्वा का कार्य है बोलना। ये इनके कार्य हैं। तो कर्मेंद्रियों के कार्य बता दिए। और ज्ञानेन्द्रियों का क्या क्या बताया? ये कैसे इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों के क्या विषय है, और इनका द्रव्य क्या है, इनका स्थान क्या है, और इनका गोलक को क्या कहा जाएगा। यानी वहां पर 4 डिवीजन है, 4 वर्गीकरण, 4 लेयर है। 4 लेयर के माध्यम से यहां पर इन सबको बताया गया है। और जो विमान स्थान है उसमें मन के विषय में कहा, चिंत्यम विचार्यम विचारे मुह्यम चा ध्येयम संकल्प अपि एव च यत् किंचित मनसो जेयम तत्सर्वम ही अर्थ संयम। तो जिनसे हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, संकल्प करते हैं, और जो कुछ भी मन के माध्यम से जानते हैं, तो ये सब उन अर्थ, उस प्रयोजन की सिद्धि कराने वाला क्या है? ये मन है। तो अब आगे श्लोक पर आते हैं। इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोष मृच्छत असंशयम सन्नियम्य
तो तान्येव ततः सिद्धिम नियच्छति। कह रहे इंद्रियाणाम प्रसंगेन, जीवात्मा इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर असंशयम निसंदेह दोषम रिक्षति, इंद्रिय दोषों से ग्रस्त हो जाता है। तो तानी संनियम में, यदि उन्हीं 10 इंद्रियों को वश में कर लेता है तो ततः एव उससे वह सिद्धिम नियक्षति, सिद्धि सफलता और कल्याण को प्राप्त करता है। अब परिस्थिति को समझते जाइए। ब्रह्मचारी बैठे हैं, गुरुकुल में आए हैं, गुरुजी सामने बैठे हैं, गुरुजी के सामने विद्यार्थी बैठे हैं, ब्रह्मचारी बैठे हैं, और उनको इंद्रिय प्रसंग बताया जा रहा है कि देखो इनको ये इंद्रिय कहते हैं, ये ज्ञानेन्द्रियां हैं और ये कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों के ये कार्य व्यवहार हैं, ज्ञानेन्द्रियों के ये कार्य व्यवहार हैं, और इनके ये विषय हैं। ये दोनों कनेक्टेड है मन से, और मन के माध्यम से ये इंद्रियां कार्य करती हैं और विषयों की ओर जाती हैं। देखो, अगर आप इस मन को वश में कर लोगे, इंद्रिय का निग्रह कर लोगे, तो आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। यानी आप क्या चाहते हो, आप यहाँ क्यों आए हो, विद्या ग्रहण करने के लिए। तो अगर इस इंद्रिय संयम को, मनोनिग्रह को आप समझ जाओगे, तो ये विद्या कैसी है, ये मुक्ति दिलाने वाली विद्या है। या विद्या सा विमुक्त है, विद्या तो वही है जो मुक्ति के पथ पर लेकर के आ जाए। और विद्या क्या देती है, विद्या सुख को देती है। तो आप सुखी हो जाओगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे और आपको मुक्ति का सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पहली सीढ़ी है इंद्रिय संयम। आप ठीक से कब पढ़ सकते हैं, जब आप इंद्रिय संयम करेंगे, जब आप मनोनिग्रह करेंगे, तब ही जाकर के आपकी पढ़ाई ठीक प्रकार से हो सकती है। अन्यथा आपकी पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो सकती। इसलिए आप इसको समझ लो कि आप जिस लक्ष्य को ध्यान में रख करके गुरुकुल में पढ़ने आए हैं, वो लक्ष्य सिद्धि तब ही होगी जब आप ये इंद्रिय संयम को समझेंगे, इस मनोनिग्रह को समझेंगे। और यदि आपने इस इंद्रिय निग्रह और मनो नियंत्रण को नहीं समझा, तो आप पढ़ने आए थे और विद्या आपके भीतर नहीं उतरेगी। और आरंभिक चरण में ही यदि आप फेल हो गए, तो जीवन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सफल नहीं हो सकते। यानी यहां से आपके स्वर्ग और नरक के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए आरंभ यहीं पर है। तो इसको पहले से ही समझ लो कि इसका किस प्रकार से व्यवहार करना है, और इनके दोषों को समझो कि इनके क्या क्या दोष हैं। और यदि तुम सिद्धि और कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं, तो मनोनिग्रह समझ जाओ, इंद्रिय निग्रह समझ जाओ। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, इंद्रियों को विषयाशक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है, और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है, तभी अभिष्ट की सिद्धि से होती है, अभिष्ट सिद्धि को वह प्राप्त करता है। तो अब इतनी बात गुरुजी के द्वारा शिष्यों को बताई जा रही है, लेकिन इतने में भी बच्चे नहीं समझेंगे, तो थोड़ी और कठोर बातें आगे बताई जाएंगी कि देखो अंत क्या सा होगा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। तो ये सारी बातें बताई जाएंगी। तुमको लगेगा कि ना जी कितना कितना इंद्रिय निग्रह करेंगे, अरे कुछ तो काम करना चाहिए, कुछ तो इच्छाएं पूरी करते रहना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि भाई मनुष्य का जन्म मिला है, ये साधना तो बाद का विषय है, लेकिन यौवन अवस्था है, कुछ तो भोग करें, कुछ तो आनंद की प्राप्ति करें, कुछ तो दुनियादारी देखें। अगर इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति नहीं की तो मनुष्य जीवन तो हमारा व्यर्थ हो जाएगा। ये पूजा पाठ धर्म कर्म व्रत जब ये तो बाद में भी कर लेंगे। यहाँ गुरुजी पहले ही रोक लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तुम विषयों से इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हो, विषय भोग से, और तुमको ये लगता है कि अगर मेरी ये इच्छा पूर्ति हो जाएगी तो मैं इस मार्ग में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। बेटे तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अनुभव नहीं है। ये ऐसा मार्ग है कि जहां पर एक बार फंसे तो लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो उस इंद्रिय संयम विषय पर, मनोनिग्रह विषय पर फिर हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। समय के अनुसार यहाँ पर कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।